नमस्कार, सुपरफास्ट 88 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। तेज रफ्तार में अब देखते हैं खबरों को। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। सूबे की 81 सीटों के लिए आज नतीजे आएंगे। 5 चरणों में मतदान 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक हुआ था। चुनावों की शुरुआती रुझानों में बीजेपी और महागठबंधन की कड़ी टक्कर है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 39 सीट पर आगे है, वहीं बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। झारखंड में हर बार झारखंड के मुख्यमंत्री को देखना पड़ा है हार का चेहरा। रघुवर दास के सामने रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती। जमशेदपुर पूर्व सीट से आगे चल रहे रघुवर दास। लखनऊ में हुए पीएफ घोटाले के आरोपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के इस्तीफे की फाइल गायब। बीजेपी सरकार बनते ही एपी मिश्रा ने दिया था इस्तीफा। बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले के आरोप में जेल में है एपी मिश्रा। हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। वाराणसी में नागरिकता संशोधन कानून के भ्रम को मिटाने के लिए पुलिस ने पर्चे बांटे। मुस्लिम बाहुल इलाकों में कानून के बारे में जानकारी दी। गुरुवार को हुआ था शहर में जमकर प्रदर्शन। कानपुर में 21 दिसंबर को यतीम खाना चौराहे पर जुमे की नमाज के बाद सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारी उग्र हुए। इसमें बाऊपुरवा में हिंसक घटना हुई, लेकिन कल का दिन शांतिपूर्वक गुजरा। वहीं आज सुबह भी शांति दिखाई दी। और रामपुर में सीएए को लेकर हुई हिंसा का मामला। डीएम कुंवर रामपुर अंजनी कुमार सिंह का बयान सामने आया। 31 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों का सियासी बैकग्राउंड है। जानबूझकर हिंसक प्रदर्शन किए गए। 1000 से ज्यादा उपद्रवी हिंसा में शामिल। 110 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। सबकी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सीएए हिंसा मामले में लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपत्तिजनक मैसेज भेजने वालों पर एक्शन लिया गया है। फेसबुक ट्विटर पर भेजे थे भड़काऊ मैसेज। 15,344 सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। 78 मुकदमे दर्ज कर 108 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सीएए के विरोध में हुई हिंसा पर अब ब्लेम गेम पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अखिलेश ने बीजेपी और सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। प्रियंका ने कहा है कि देश को नहीं चाहिए ऐसा कानून। पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में आज सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे प्रदर्शन। सीएए और एनआरसी के विरोध में राजघाट पर देंगे धरना। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने धन्यवाद रैली की, जहां उन्होंने सीएए पर भ्रम फैलाने पर विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि विरोध करने वाले पहले कानून पढ़ लें। वहीं पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर पहले भ्रम को भी दूर किया और कहा कि यह कानून देशवासियों के लिए नहीं है और डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात अफवाह है। सीएए पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। नड्डा ने इस दौरान राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो इस कानून के प्रावधानों पर सिर्फ 10 पंक्तियां बोलकर दिखाएं। सीएए और एनआरसी के विरोध में भिलाई में गैर सरकारी संगठनों की संविधान बचाओ रैली। सीएम भूपेश बघेल भी रैली में होंगे शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। बिजनौर हिंसा के मृतकों के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। उपद्रव के दौरान सुलेमान नाम के एक शख्स की मौत हुई थी। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद से मिले डीएम और एसएसपी। सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने की लोगों से की अपील। लखनऊ एडीजी एसएन सावत ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल शहर में शांति बरकरार है। फिरोजाबाद को हिंसा की आग में झोंकने वालों का आगरा कनेक्शन सामने आया है। फिरोजाबाद में पुलिस और आम लोगों के कैमरों में कैद 250 बवालियों की तस्वीरें आगरा पुलिस को सौंपी गई हैं। भदोई में सीसीए के विरोध में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने ओवैसी की पार्टी एमआईएम के जिला अध्यक्ष सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी का दावा है कि एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष तनवीर हयात पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में कानून और शांति व्यवस्था को आग दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले में 70 अराजक तत्वों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में दंगे में पुलिसकर्मी की जान, उसके जेब में रखे पर्स से बची। उपद्रवियों की गोली सिपाही के बॉडी प्रोटेक्टर को चीरती हुई सिपाही की जेब में रखे पर्स में जा धंसी।
गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो 29 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में विशाल रैली करेंगे, जिसमें करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। बरेली के एसएसपी ने कई मुस्लिम इलाकों में चौपाल लगाकर मुसलमानों को सीए और एनआरसी के बारे में जागरूक किया। एसएसपी ने लोगों से कहा है कि एनआरसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ट्वीट कर सभी किसान बंधुओं का अभिनंदन किया। नोएडा में क्रिसमस और नए साल को लेकर बारातों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग चर्च और घरों को सजाने में जुटे हैं। लोग बाजारों के मुकाबले ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। कुशीनगर में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर में सर्दी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सर्दी से ब्रेन स्ट्रोक, हृदय रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। शहर के जिला अस्पताल और हृदय रोग संस्थान में मरीजों का तांता दिखाई दे रहा है। अब तक जिले में ठंड से करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। शाहजहांपुर में 2 दिनों से कोहरे ने ट्रैफिक को प्रभावित किया। लो विजिबिलिटी होने से लोगों को यातायात में बाधा पड़ रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वाराणसी में ठंड के चलते काशी के मंदिर में भगवान भी अब स्वेटर और रजाई में लिपटे नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने स्वेटर और रजाई से भगवान का श्रृंगार किया। पीलीभीत में मकान के लालच में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पंजाब के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के समीर रिजवी की रिकॉर्ड तोड़ पारी। 13 शतक बनाने वाले उत्तर प्रदेश के बने पहले बल्लेबाज शशिकांत खांडेकर का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली के किराड़ी में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की मौत, 10 लोगों के घायल होने की खबर। बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग। मैनपुरी के बेवर में घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर की महिला ने जलते सिलेंडर को किचन से निकालकर बाहर सड़क पर फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने और उग्र रूप ले लिया। मिट्टी डालकर आग को बुझाया गया। मथुरा के गोविंद नगर इलाके के मसानी मिडलैंड कंपाउंड में पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मच गया। गैस का रिसाव शुरू हुआ। करीब 2 घंटे बाद रिसाव पर काबू पाया जा सका। रायबरेली के घोसियारा मोहल्ले में संदिग्ध हालत में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली में बस जलाने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। तस्वीरों में उपद्रवी बाइक से पेट्रोल निकालकर डीटीसी की बस में आगजनी कर रहे हैं। नोएडा डीएम के फर्जी साइंस स्कूल की छुट्टी का मामला। डीएम ब्रजेश नारायण सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जिले के स्कूलों की आज छुट्टी का फर्जी आदेश वाला लेटर कल वायरल हो रहा था। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरी तरफ से ऐसे आदेश जारी नहीं हुए। जिलाधिकारी ने पब्लिक को पैनिक करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में बड़ी ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 6 जिलों में ठंड के प्रकोप के चलते स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। लखनऊ में 24 दिसंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज हो सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एम्स ने हैदराबाद में बलात्कार और हत्या के 4 आरोपियों के शवों का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के लिए 3 फॉरेंसिक डॉक्टरों का दल गठित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 2 सेना के जवान घायल हो गए। आतंकी हमले में घायल दोनों जवानों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के 2 विधायक समेत कई सिखों ने पुरी में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन श्री जगन्नाथ मंदिर के समीप सौंदर्यीकरण की ओडिशा सरकार की मंगू मूठ तोड़े जाने के खिलाफ था। महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवीन पटनायक से मंगू मठ को नहीं ढहने की अपील की थी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के फ्लाइट विवाद का वीडियो आया सामने। बाकी यात्रियों ने साध्वी का किया था विरोध। दिल्ली से भोपाल आते वक्त
सीट को लेकर विवाद हुआ था। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिले एंटी टैंक माइंस, लुंगेवाला क्षेत्र में मिले एंटी टैंक माइंस, तेल और गैस खोज के दौरान ये टैंक माइंस मिले हैं। ओएनजीसी के मजदूरों ने माइंस को निकाला बाहर। 1971 के युद्ध के समय के हैं एंटी टैंक माइंस। टैंक माइंस मिलने से हड़कंप मच गया। ओएनजीसी ने बीएसएफ को दी सूचना। बदायूं में मलेरिया के आर्टिसुनेट इंजेक्शन से मलेरिया के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। मलेरिया के मरीजों को वो इंजेक्शन लगाए गए जो शासन स्तर पर स्पेल में फैलाए हैं। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में शराबी पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी ने अपने पिता पर शराब के नशे में जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परदौली गांव के पास कार और जीसीएम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हमीरपुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई। सौतेली मां और पिता पर आरोप है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरों के अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई हैं। गोरखपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गोपाल जायसवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से चोरी की 1 बाइक और 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। शातिर बदमाश पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। बहराइच में फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों युवक पहले भी कई लोगों को पुलिस वाला बताकर अपना शिकार बना चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। जौनपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 महिला समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्रकूट में एक अभिभावक को मिड डे मील की शिकायत करना भारी पड़ गया, जिसके बाद टीचर ने अभिभावक को जूते से पीटा। मामला शिवरामपुर चौकी के गोबरिया प्राइमरी स्कूल का है। पीलीभीत में भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों की सांठगांठ से हो रही तस्करी की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई हैं। मथुरा में एक दुकानदार और मंडी चौकी प्रभारी के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर बहस हुई। हंगामे के बीच दुकान के बाहर रखे सामान में आग लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रणब चैंपियन ने देशराज कड़वाल को नसीहत दी है। आपस में लड़ने से अच्छा है कि जनता के लिए काम करें। विधायक पद का सम्मान करते हुए संयम बरतें। लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए उम्मीद जगी। दोबारा निर्माण कार्य का मिला भरोसा। सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है काम। ऑल वेदर रोड के चलते टिहरी के 2 गांवों पर खतरा। कई घरों में आई दरारें, धंसने लगे हैं खेत। एसडीएम करेंगे प्रभावित गांव का दौरा। उत्तराखंड में मेले और हाट का आयोजन करवाकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग साइट और ब्रांडेड स्टोर के बढ़ते चलन के चलते ट्रेड फेयर, हाट और मेले फ्लॉप साबित हो रहे हैं। पहाड़ में होली का आगाज हो गया है। पौष माह के पहले रविवार से 3 महीने तक बैठकी होली का आयोजन होता है। लोग देर रात तक होली गायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा समेत पूरे पहाड़ में 3 महीनों तक होली का गायन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 2020 का एजेंडा होगी ऑल वेदर रोड। अगले साल पूरा होगा ऑल वेदर रोड का काम। 12,000 करोड़ की 4 धाम परियोजना होगी पूरी। देहरादून में रविवार को आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय बैठक हुई। केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के विजय कॉलोनी आवास पर यह बैठक हुई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिव शिक्षा को बोर्ड परीक्षाओं तक शिक्षकों की होने वाली ट्रेनिंग रोकने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार में नागरिक संशोधन एक्ट को लेकर 2 अलग-अलग प्रदर्शन किए गए। भीम आर्मी और अल्पसंख्यक समुदाय ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं बजरंग दल ने कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। दोनों प्रदर्शनों की जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करबला मैदान सीए और एनआरसी के विरोध में बैठक की। हजारों की संख्या में लोगों ने बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद एसडीएम को विरोध का ज्ञापन सौंपा गया। देहरादून में मोबाइल इंटरनेट बंद होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दून पुलिस का कहना है कि माहौल शांत है और किसी भी जगह पर मोबाइल सेवा या फिर इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक मंचले युवक की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि हाईवे पर यह युवक स्कूटी सवार युवती को रोककर छेड़छाड़ कर रहा था। तभी युवती के शोर मचाने पर राहगीर इकट्ठा हो गए। राहगीरों ने युवक की जमकर धुनाई कर डाली।
देहरादून नगर निगम 32 नए वार्डों में मौजूद कॉमर्शियल बिल्डिंग पर कॉमर्शियल हाउस टैक्स लागू करने जा रहा है, जिसके लिए निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। टिहरी झील के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके बाद टिहरी के विकास की उम्मीद जगी है। इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। रामनगर में टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए, जिसमें संजीव अग्रवाल अध्यक्ष और विकास भट्ट सचिव बने हैं। उधम सिंह नगर की सितारगंज कोतवाली पुलिस ने 2 महीने से फरार शराब तस्कर अवतार गिल को नानकमत्ता से गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर में दुकान में चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी के उपला टकनौर घाटी में पिछले दिनों लगातार हुई बर्फबारी से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन बहाल नहीं हो पाया है। जाला से गंगोत्री धाम तक 3 फीट से अधिक बर्फ जमा होने से आवाजाही बेहद खतरनाक साबित हो रही है। अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद बिजली संकट बढ़ गया है। जिले में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। मसूरी में होने वाले विंटर कार्निवाल के लिए इस बार संकट के बादल बढ़ाने लगे हैं। महंगाई ने जहां बजट बिगाड़ दिया है, वहीं निजी सहयोगकर्ताओं ने भी मुंह फेर लिया है। सूत्रों के मुताबिक ओएनजीसी और एमडीडीए से ही अभी तक आर्थिक मदद मिल सकी है। पौड़ी में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में राइफल के साथ पिस्टल और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नैनीताल में क्रिसमस के रंग दिखने लगे हैं। रविवार को नैनीताल में क्रिसमस आने का स्वागत किया गया और जश्न की तरह इस संडे को मनाया गया। इस दौरान नैनीताल के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। वन विभाग रुद्रप्रयाग जिले में पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। चिरबटिया में 25 और 26 दिसंबर को इस फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। वन संपदा और वन्य जीवों से भरपूर चिरबटिया पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए भी मशहूर है। 28 दिसंबर से कोटद्वार में नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गढ़वाल कप की शुरुआत होने जा रही है। 5 जनवरी तक चलने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों से आई फुटबॉल टीमों के साथ ही आर्मी फुटबॉल टीमें भी हिस्सा लेंगी। कोटद्वार के पास सिमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के उमरेला और आसपास के गांव के किसान परंपरागत खेती छोड़कर अब मसालों की खेती में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लंबे समय से जंगली जानवरों के चलते बर्बाद हो रही खेती से परेशान किसानों ने मसाले की खेती को अपनी आय का जरिया बनाना शुरू कर दिया है।